बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। देखिए, गुरु महिमा पर ही विशेष करके अभी पाठ में सुने हैं, प्रवचनों में हैं। और गुरु महाराज के जयकारे मानने में जी चुरा लिए थे हुआ। जरा हृदय खुल के लगाओ, किन्हीं किन्हीं को भ्रम हो जाता है कि सत्तम कहता ले देकर के सदगुरु महाराज की जय। अब कोनो देवता के नहीं है, कोनो भगवान के नहीं है, कुछ लोगों को हो जाता है, लेकिन नहीं। जो भगवान राम स्वयं अपने कह दिए हैं कि सातम समूही मई जगह देखा, अब मुझसे अधिक संत कर लेखा, भगवान राम ही कह दिए। भगवान किस भी कह दिए हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। भगवान शिव भी पार्वती समेत गए संत कुंभज के पास, सत्तम सुनकर ये महत्व है। आज की बात वहाँ कह रहे, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो कहने का भाव है कि हाथी का पाँव मोटा होता है और हाथी के पद चिन्ह के अंदर सभी जीवों का पद चिन्ह समा जाता है। उसी तरह संत महापुरुषों के जयकार में, भक्ति में सबका जयकार समा जाता है, किसी के बचता ही नहीं है। इसीलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगाइए, बोलिए प्रेम से। इतना खुलासा करने और पीछे से कसर रख लिए हैं, एक बार इसलिए कसर भी ससर जाए, इसमें एक बार और लगाइए, बोलिए प्रेम से। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं कि राम के गुण थाहने से बाहर है, थाहना किसी को संभव नहीं है। अगर कोई था सकता है तो संत का लाल अर्थात संत ही, भगवान ही दूसरे रूप में संत को कहा गया। यूँ तो भगवान अपना से विशेष बता दिए हैं, कभी सुने होंगे, याद आ जाएगी। एक शिवाजी हुए हैं, उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। शिवाजी एक बहुत बड़ा किला को जीता था। मन में हो गया, हजारों मजदूर काम करते थे, सबका जीविका चल रहा था।
शिवाजी के मन में हो गया एक दिन कि अगर मैं इस किला को नहीं जीतते तो इतने का परवश कैसे चलता, उनके अंदर में हुआ है। और ये सतगुरु कैसे होते हैं। समर्थ रामदास जी बोलते टहलते आ गए शिवाजी के दरवाजे राज्य में। शिवाजी प्रणाम किए हाथ जोड़ के, कहा गुरुदेव कैसे पदार्पण हो, कृपा करके दर्शन दे। कहा मेरे मन में हो गया, बहुत दिन से भेंट नहीं हुई, तुम्हारा अति भी देखूं, किला जो जीता है थोड़ा सा फिर भी लूँ, कहूँ सरकार चला जाए। जाते 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 एक जगह खोह जैसा था, उस अंदर में एक बहुत बड़ा पत्थर था। कहा शिवाजी क्या का पत्थर है गुरुदेव, क्या होगा? कब बाद में इसको कटवा के कोई काम ले आएंगे। कहा नहीं, बड़े आदमी के काम छूट जाता, छूटिए इसको निकलवाओ। आदेश हो गया, गुरु आ गया, मैं उसका इसको निकाला, यहाँ से बाहर निकाला गया। और समर्थ रामदास वो पत्थर पर बीच में से गिर घिंच दिया, कहा यहाँ पर इसको कटवाओ। तो पत्थर को कटवाते हैं तो पत्थर के बीच में थोड़ा सा पानी था और एक बेंग बैठा हुआ था। उस बेंग के मुख में भी कुछ चारा था। समर्थ रामदास जी कहते शिवा बहुत तुम दयालु हो, इस बेंग के मुंह में चारा भी तुम ही दे दिया है ना। शिवाजी को होश आया, अरे मुझे अहंकार हो गया था। सोच सकते हैं कैसे सदगुरु होते, अहंकार दूर कर दिया। अहंकार हो गया मैं ही खिलाता हूँ सबको, नहीं तो कैसे खाता। इसलिए सदगुरु की कितना ही महिमा गाई जाए कम ही होगा। और की बात तो छोड़िए, आराध्य देव की बात ले लीजिए। एक बार बंगाल में, जबकि गुरुदेव बंगला नहीं पढ़े थे, संत देखिए संतत को प्राप्त कर लेते उसे कोई भाषा बचती ही नहीं थी। प्रवचन क्रम में लोगों ने कहा कि हजूर यहाँ के लोग हिंदी कम बुझता है, अगर बंगला में कहा जाए तो लोगों को विशेष लाभ होगा। तो गुरुदेव कहा, जबकि उस महर्षि संशी महाराज बंगला बढ़िया पढ़ते थे, बंगला रामायण में भी पढ़ते थे, रामायण भी बंगला में बोलते भी थे। कर दीजिए बंगला में बोलेंगे संसेवी जी। तो पूज्यपाद बाबा हाथ जोड़ लिए, कहते हजूर बंगला में तो बोलता हूँ, लेकिन हर एक विषयों पर मैं बंगला में समझा सकूँ। ध्यान के बारे में, जप के बारे में, ईश्वर के बारे में, प्राप्ति के बारे में, संसार के बारे में, मानव शरीर के बारे में, विशेषता, क्षण भंगुरता इत्यादि सारी बातों को मैं बंगला में समझा सकूं, मेरी समझ की बाहर है। तो गुरुदेव कहते हैं माइक मेरे सामने लो। गुरुदेव के सामने माइक आ गया। पूज्यपाद आचार्य श्री के मन में हो गया कि पूज्य बंगपाद संशिवा तो बंगला में बढ़िया बोल लेते हैं, और तब कहते हैं कि हमसे नहीं होगा बंगला में हजूर। और गुरुदेव बचपन से गुरुदेव के साथ में रहा हूँ, सेवा में बचपन से आज तक बंगला में तो बोलते देखा नहीं हूँ। और गुरुदेव कहते हैं न पढ़ते देखा। कहते हैं मेरे साथ गुरुदेव क्या कहेंगे बंगला में। और जब गुरुदेव मौज में आ गए तो हर एक विषयों पर बहुत देर तक बंगला में ही बोलते रह गए। जब बासाप आए तो महर्षि महाराज कहते हैं हजूर 55 में साथ में रहा हूँ, अब बंगला में तो कभी नहीं बोलते देखा हजूर को, एको बेर नहीं, एको शब्द ही नहीं बंगला में बोलते देखा हूँ। ये हजूर किधर छिपा हुआ था, ये गुरुदेव किधर से आ गया आज कि बंगला में हर एक विषय में बोलते रह गए। बात छिपी। हाँ, तो गुरुदेव
जो साधक त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हैं, सारी विद्या पर उसका अधिकार। कभी साहब एकोक से पढ़े लिखे नहीं थे, अब भैंसा से भी पढ़वा दिए। इस संत की महिमा जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकता है उनकी महिमा, तो हमारे से तुच्छ व्यक्ति क्या कह पाएगा। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत। वो सतगुरु कहीं जाते नहीं हैं, शरीर त्यागते हैं, वो हर जगह रहते हैं, उसे कहीं खाली नहीं। और जो कहते मेरे मन की बात गुरुदेव नहीं जान, मैं जो कर रहा हूँ गुरुदेव नहीं जान रहे हैं, अभी गुरुदेव नहीं हैं, वो अंधा ही नहीं, महाअंधा, महाअंधा। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा, साथ समुद्र की मस करो, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, अर्थात उनके ज्ञान को, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीरवा दास को, तीन लोग भय ना एक लोग को कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के, बालना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, ताश हानि ना होई। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है, समय नहीं है विशेष। बोलिए श्री सतगुरु।